हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल गुड। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी मैक्रम की मोस्ट यूज्ड नॉट्स। आप इनको बेसिक नॉट्स भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लार्क हेड नॉट से। तो मैंने यहाँ पे एक डॉवल लगा लिया है। अगर आपके पास कोई भी पेंसिल हो या फिर स्टेम हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 मीटर की कॉर्ड ली हुई है। ये ट्विस्टेड वन है 3 mm। आप कोई भी कॉर्ड यूज़ कर सकते हो, सिंगल स्ट्रैंड, ब्रेडेड वन, जो भी आपके पास हो। तो सबसे पहले मैंने इसको ऐसे हाफ कर लिया है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे और नीचे वाले जो पार्ट है इसको हम यहाँ से अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे। तो ये है हमारी लार्क हेड नॉट। तो लार्क हेड नॉट हो गई हमारी फर्स्ट नॉट। तो सेकंड नॉट मैं आपको बताऊंगी स्क्वायर नॉट, जो कि मोस्ट बेसिक नॉट है और इसका यूज़ तो मोस्टली मैक्रम के सारे आइटम्स में होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें आपको जो ये सेंटर वाला पार्ट है इसको ऐसे रखना है और ये साइड्स वाले हैं। तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट को ऊपर से लिया ऐसे, और फिर ये राइट वाले कॉर्ड को लेफ़्ट के नीचे से लेते हुए और इन सेंटर वाली दोनों कॉर्ड से नीचे से लेते हुए यहाँ से हम इसको निकालेंगे और फिर हम इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। और जब हम ड्रैग करते हैं तो आप ये जो सेंटर वाली है ना, उसको हल्के हाथ से स्ट्रेच कीजिए और इसको ऐसे करके टाइट कर दीजिए। अब जैसे हमने इसको लेफ्ट से स्टार्ट किया था, अब हम राइट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट को इस तरीके से रखेंगे और फिर लेफ्ट को राइट के ऊपर से लाते हुए यहाँ से निकालेंगे ऐसे। और हम इसको ऐसे टाइट कर देंगे। तो ये हो गई हमारी स्क्वायर नॉट। तो इसी तरीके से हम सारी स्क्वायर नॉट लगाते हैं। जब आप स्टार्टिंग में करोगे तो आपकी स्पीड कम होगी, पर अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड थोड़ी तो तेज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम, जब स्पीड आ जाती है तो हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं इस तरीके से, लाइक दिस। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे स्पाइरल नॉट। स्पाइरल नॉट भी ऑलमोस्ट स्क्वायर नॉट के जैसे ही लगती है। थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट है जो मैं आपको बताऊंगी। इसमें भी सेम आपको लेफ्ट से लेना है, फिर राइट को नीचे से निकालना है। अब हमने स्क्वायर नॉट में क्या किया था कि हमने राइट को किया था, पर स्पाइरल नॉट में हम अभी कंटिन्यूसली एटलीस्ट 5 तक हम सेम करेंगे, लेफ्ट से ही लेंगे। टू, 3, 4, 5। अब आप देखोगे कि ये अपने आप में इधर की तरफ ट्विस्ट हो गई है। आप चाहो तो इसको 10 तक भी इंक्रीज कर सकते हो, पर मैं अभी आपको 5 का बताती हूँ। तो अभी ये देखिए मैंने 5 किया है। तो अभी आपको क्या करना है कि ये जो हम इधर से कर रहे थे, अब ये बैक साइड में हो गया है आपका, देखिए। तो अब हम इधर से करेंगे पर सेम लेफ्ट।
1, 2, 3, 4, 5। अब ये देखिए, ये अगेन हमारा ट्विस्ट हो गया है और इसमें एक ये स्पाइरल वाला लुक आ गया है। सेम हम अगेन इसको इधर से 5 टाइम्स करेंगे। लुक, तो इस तरीके से हम जितना चाहे लंबा स्पाइरल क्रिएट कर सकते हैं। वो नेक्स्ट वन इज बेरी नॉट। तो बेरी नॉट के लिए सबसे पहले हमें स्क्वायर नॉट्स लगानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2 स्क्वायर नॉट लगाऊंगी। हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। वन, 2। अगर आपको बड़ा बेरी बनाना है तो आप 2 और इंक्रीज कर सकते हो, पर मैं छोटा बना रही हूँ। फिर इसके बाद में जो ये सेंटर वाले आप कॉर्ड देख रहे हो, ये दोनों, इनको हमें ये जो हमने स्पेस छोड़ा था उधर इंसर्ट करना है इस तरीके से, और इसको हमें इस तरीके से थोड़ा सा ट्रैक करना है। फिर ये जो दोनों साइड्स के हैं उनको लेते हुए हमें अगेन यहाँ पे एक स्क्वायर नॉट लगानी है। जब आप स्क्वायर नॉट लगाओगे तो आप ध्यान देना कि इसको आप थोड़ा सा ड्रैग करो सेंटर वन को, और ये यहाँ बैक साइड में इस तरीके से लगे। तो ये हो गई हमारी बेरी नॉट। ये थोड़ा सा बीट का लुक देती है। इसी तरीके से आपको इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो। इस तरीके से चाहिए, जैसे भी आपको, जो भी आप मैक्रम का डिज़ाइन बना रहे हो उसके हिसाब से आप बेरी नॉट्स बना सकते हो। नेक्स्ट इज डबल हिंज नॉट। तो इसमें मैंने देखिए 3 लार्क हेड नॉट्स लगाई हुई हैं। आप 2 के साथ भी कर सकते हो, 3 के साथ कर सकते हो, 4 के साथ, 5 के साथ, जितनी भी हो आप उनके साथ में इस डबल हिंज नॉट का यूज़ कर सकते हो। पर मैं अभी आपको 3 के साथ बताती हूँ। तो इसमें आप देख रहे हो मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 हैं। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे हाफ से। तो हमने इसको ऐसे हाफ कर लिया, फिर इस साइड को हमें इस तरीके से पकड़ना है। तो ये जो 3 है इसको हम अभी यहाँ पे कर देते हैं। तो इसको हम नीचे वाले को यहाँ पे ऊपर लेके गए और फिर यहाँ से हमने इसको ऐसे निकाला। फिर हम इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे। 1, फिर सेम प्रोसीजर ऊपर, और फिर यहाँ से इसको हम निकालेंगे और ये ऐसे। अब हमको ट्रायंगल बनाना है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रखा हुआ है स्लैंटिंग में। फिर सेम चीज हम इसके साथ भी करेंगे। ऊपर लेके गए, फिर यहाँ से हमने इसको ऐसे निकाला। सेकेंड वन, अब यही सेम चीज़ हम राइट साइड में भी करेंगे। तो ये राइट वाले हम इधर कर लेते हैं और इसको हम ऊपर कर देते हैं ताकि आपको सही से समझ में आए। फिर हमने सेंटर वाला लिया और उसको हमें इस साइड करना है। तो इसको हम ऐसे पकड़ेंगे इधर की तरफ करके, और ये नीचे वाले को सेम इस साइड से अब लेकर आएंगे।
ये ऐसे रहेगा और ये इस तरीके से सेम इसके साथ भी। तो ये है हमारी डबल हिंज नॉट। अब हम इससे आपको एक डायमंड शेप बना के बताते हैं। तो ये देखिए हमारा राइट साइड और ये हमारा लेफ्ट साइड। अब हम ये चीज़ हमने इधर लेफ्ट में की थी, अब हमें इसको राइट में करना है। तो राइट में करने के लिए हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और सेम पहले ये जो हाफ है इनको हम अलग कर देते हैं। इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और ये वाला जो है इसको हम इधर की तरफ से इंसर्ट करेंगे। 1 2 सेकेंड 1 1 2। अब यही सेम चीज़ हमें इधर भी करनी है। यही वाला हमने इधर की तरफ पकड़ा और इस वाले को इस तरीके से लेके गए। अब हमें पूरी प्रॉपर डायमंड शेप देने के लिए इसको और इसको ज्वाइन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो तो हमारे सेंटर में आ रहे हैं उसमें इसको हम सेम जैसे हम इसको कर रहे थे उसी में कंटिन्यू करेंगे और ये वाला जो हमारा लेफ़्ट साइड का है उसको हम इसमें इंसर्ट कर लेंगे सेम डबल हिंज नॉट से। ये हो गई हमारी डायमंड शेप। इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए बस हमें ये वाला इधर की तरफ करना है और ये वाला इधर की तरफ। इन द लास्ट बेसिक नॉट मैं आपको बताने वाली हूँ गैदरिंग नॉट। जैसे कि आपको कई सारे कॉर्ड्स को एक साथ में टाई करना है, आप जैसे प्लांट हैंगर बना रहे हो या फिर आप की चेन्स बना रहे हो, तो नीचे के साइड में आपने देखा होगा कि नॉट्स को एक साथ बांधा जाता है। तो वो कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हमने एक ये 1/2 मीटर की हमने एक कॉर्ड ले लिए। ये डिपेंड करता है कि हमें कितने थ्रेड्स को एक साथ में टाई करना है, तो उसके हिसाब से इसकी लंबाई होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको इसको बांध के दिखाती हूँ। तो हमें इसको टाई करना है, तो इस सबको हम एक साथ पकड़ेंगे। फिर इसके बाद में हम अपनी कॉर्ड को यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और ये एक हम लूप बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने एक लूप बना लिया। अब इस लूप को हमें इस जगह पे ऐसे रखना है। फिर
लूप हमें छोड़ना नहीं है। फिर ये हम यहाँ पे इस तरीके से घुमाएंगे और थोड़ा सा टाइट रखेंगे, टाइट रखते हुए घुमाएंगे। इस तरीके से हम इसको घुमाते जाएंगे। बहुत ढीला मत रखिएगा और बहुत ज़्यादा टाइट भी मत रखिएगा। तो जितने रिंग्स हमको बनाने हैं हम उतने रिंग्स बना लेंगे यहाँ पर। तो अभी मेरे रिंग्स कंप्लीट हो गए हैं क्योंकि मेरा थ्रेड भी फिनिश हो गया है। फिर ये जो हमने लूप बनाया था, ये आप देख रहे हो, ये जो हमने लूप बनाया था, इसमें हमें इसको डालना है अंदर की तरफ और फिर इसको पकड़ना है। फिर ये ऊपर वाले थ्रेड को पकड़ना है और इसको हमें ऐसे ड्रैग कर देना है। इस तरीके से इसको हम ड्रैग करेंगे टाइटली। देन हम इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा है हम उसको कट कर देंगे। इस तरीके से हमारी गैदरिंग नॉट लग गई।